बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में फेडरल कांस्टेबलरी की सीट्स अनाउंस की गई है। अब इनमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी शहरी मर्द और खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो आगे चल के हम देखते हैं कि उनकी एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और बाकी सारी तफसील आगे चल के देखते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि जो भर्ती है वो वफाकी हुकूमत के मुकर्रर करदा इलाकाई सूबाई कोटा के तहत शफाफियत और मेरिट को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। अब जरा बात करते हैं असामी का नाम क्या है, असामियों की तादाद कितनी है, इलाकाई या सूबाई कोटा कितना है, उम्र की हद क्या है, तालीमी काबिलियत क्या है और किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है या कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कराई जाएगी। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। यहां पे अगर बात करें तो असामी का नाम क्या है, असामी का नाम है कांस्टेबल और कांस्टेबल का स्केल कौन सा है, 7 है। और ये टोटल सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स जो है वो 3229 सीट्स है। अब इनमें अगर इलाकाई कोटे की बात करें या सूबाई कोटे की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा का 20% है। खैबर पख्तूनख्वा का 20% जो है वो 646 सीट्स बनता है, जिसमें 619 जो है वो जनरल है और 27 जो है वो खवातीन की हैं। और इसी तरीके से पंजाब का भी 20% कोटा है, उसकी भी जो डिटेल है वो सेम खैबर पख्तूनख्वा की तरह है। और अगर सिंध की बात करें तो सिंध का भी 20% है, तो इसमें भी 646 सीटें हैं, जिसमें 619 जनरल पे हैं और 27 सीटें जो है वो खवातीन की हैं। बलूचिस्तान का भी 20% है, बलूचिस्तान का भी 20% है। अब यहां पे अगर देखें तो आजाद जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, आजाद जम्मू कश्मीर का कितने परसेंट है, आजाद जम्मू कश्मीर का 10% है। 323 सीट्स हैं, जिसमें से 309 जो है वो जनरल हैं और 14 जो है वो खवातीन के लिए हैं। गिलगित बल्तिस्तान का 6% है, जिसमें 193 सीटें बनती हैं, जिनमें से अगर बात करें तो जनरल है और ये खवातीन की हैं। फिर इसी तरीके से ये 185 है, 185 जनरल है और 8 सीट्स जो है वो खवातीन की हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद का 4% कोटा है, जिसमें 129 सीट्स हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 124 जो है वो जनरल सीटें हैं और 5 जो है वो खवातीन की हैं। अब इनमें एज की बात करते हैं कि एज कितनी रिक्वायर्ड है। जब एज की बात करें तो एज इनमें सबके लिए 18 से 22 साल है, सबके लिए 18 से 22 साल। और तालीमी काबिलियत की बात करें तो इंटरमीडिएट होना लाजमी है, FA या FAC या मसावी। मसावी का मतलब क्या है, डिप्लोमा है, अगर किसी के पास DAE है या किसी के पास D.Com है तो वो भी इसमें एलिजिबल है। और यहाँ पे किसी तस्लीम शुदा तालीमी बोर्ड से कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए। और आपके परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 2nd डिवीजन कहा हुआ है, 2nd डिवीजन जो है वो आपके पास लाजमी नंबर होना जरूरी है। अब इसकी दीगर शरायत की बात करते हैं, इसमें और कौन कौन सी शरायत है। अगर और शरायत की बात करें तो यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है कि जिस्मानी म्यार क्या होना चाहिए, ये सारा हम डिस्कस करते हैं। जिस्मानी म्यार की बात करते हैं तो मर्द उम्मीदवार की जो कद है, हाइट है, वो 5 फीट 10 इंच होना जरूरी है। और अगर खवातीन की बात करें तो खवातीन की 5 फीट 6 इंच होना लाजमी है। और मर्द उम्मीदवारों के लिए छाती जो है, चेस्ट, वो 33 से 35 इंच तक होना लाजमी है। और अगर जिस्मानी टेस्ट का म्यार देखें, जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट मर्द उम्मीदवारों को 1600 मीटर दौड़ होगी, 7 मिनट उनके लिए दिए जाएंगे कि 7 मिनट में आपने 1600 मीटर कंप्लीट करने हैं। अगर खवातीन उम्मीदवार की बात करें तो इनके लिए 16 मीटर दौड़ होगी, जो इसमें 9 मिनट में उनको मुकम्मल करनी होगी। और इसी तरीके से तहरीरी इम्तिहान की बात करें तो तहरीरी इम्तिहान जो है वो MCQs बेस्ड पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस के सवालात होंगे। और इसमें अगर हम देखें ना तो MCQs वो आपका फॉर एग्जांपल यहां पे बात कर लूं, जो कांस्टेबल के लिए एक पेपर बनता है वो जनरल नॉलेज बेस होगा, करंट अफेयर्स उसमें होंगे, इस्लामियात होगा, इस्लामिक स्टडी होगा, फिर पाकिस्तान स्टडी होगा, इंग्लिश होगा और उर्दू के क्या होंगे, उर्दू के चंद क्वेश्चंस होंगे। तो साथ में कंप्यूटर भी कर लो, क्योंकि बाज दफा कंप्यूटर रिलेटेड भी
क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। तो ये जनरल सिलेबस होगा। अगर टेस्ट सेंटर की बात करें कि टेस्ट कहां कहां होगा, तो तहरीरी और जिस्मानी टेस्ट जो है वो इन शहरों में लिए जाएंगे, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित, कराची, सक्कर, क्वेटा और तुर्बत। ये जो है ये वो टेस्ट सेंटर्स हैं जहां पे तहरीरी इम्तिहान भी होगा और जिस्मानी इम्तिहान भी होगा, जिस्मानी टेस्ट भी होगा। अब दस्तावेजात कौन कौन सी चाहिए, तो दस्तावेजात जो है असल हालत में जो जिस्मानी टेस्ट या इंटरव्यू के वक्त हमरा लानी होंगी। अब यहाँ पे ना थोड़े से पिक्सल्स जो है वो फट रहे हैं, तो आपको तो कैमरे की आंख से सही नजर आ रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमरा लानी होंगी। अब वो कौन कौन सी है, एक कौमी शनाख्ती कार्ड है, दूसरा तालीमी असनाद है, तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और यहाँ पे चौथा जो है वो लिखा हुआ है कि तस्वीर। यहाँ पे 2 अदद तस्वीर है, दो से ज्यादा लेते जाइएगा, 2 से ज्यादा लेते जाइएगा, या इसको आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये कितने यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मुझे जो मेरे लिए रीडेबल है वो 2 अदद तस्वीर है। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि नामुकम्मल दरखास्त या मुकर्रर तारीख के बाद मसूल होने वाली दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी, और भर्ती जो है वो मुकम्मल शफाफियत, मेरिट और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक की जाएगी। अब दरखास्त देने का तरीका कार क्या है, अब यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन होती तो वो यहां पे मेंशन करता। अब 18 से 22 साल उसने कहा है, तो 18 से 22 साल के ही जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दरखास्त देने का तरीकाकार क्या है, दरखास्त देने का जो तरीकाकार है वो यहां पे मेंशन है कि दिलचस्पी रखने वाले और अहल उम्मीदवारान जो दर्ज बाला म्यार पर पूरा उतरते हैं वो दरखास्त ऑनलाइन नेशनल जॉब पोर्टल NJP, या यहां पे लिखा हुआ है njp.gov.pk पर इस इश्तिहार की इशाअत के 15 यौम के अंदर जमा करवाएं। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दस्ती और बाजरिया डाक दरखास्त हरगिज कबूल नहीं की जाएगी, वसूल नहीं की जाएगी। यानी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई कहां करना है, इस पोर्टल पर करना है। इस पोर्टल पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप बेसिकली अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह पुट करेंगे, उसके बाद आप इस पे अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास सेव रख लेंगे। अब यहां पे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि उम्मीदवारान को हिदायत दी जाती है कि वो दरखास्त फॉर्म को इंतहाई एहतियात से पूरा करे और जाती मालूमात, डोमिसाइल, तालीमी काबिलियत, कद और तारीख पैदाइश वगैरह दुरुस्त तरीके से दर्ज करें। तो इनमें मिस्टेक नहीं करनी, सुकून से फॉर्म फिल करना। अब इस वेबसाइट पे चले जाएं, आपको लास्ट डेट भी वहां पे शो होगी कि इसकी लास्ट डेट कौन सी है अप्लाई करने की। और अब यहां पे अमूमी हिदायत भी दी गई हैं, और वो क्या है, जिस्मानी टेस्ट में कद, छाती का नाप और दौड़ शामिल होंगे। उम्मीदवार अपने जाती जोगर और पानी की बोतल साथ लें, और साथ में क्या है, दूसरे नंबर पे उम्र का जो तयन है वो दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख तक किया जाएगा, कि आपकी आखिरी तारीख तक जो एज है वो 18 से 22 साल होनी चाहिए। अगर 22 साल से एक दिन भी ऊपर है, यानी कि 22 साल आपके पूरे हो गए, 22 साल आपकी एज जो है वो पूरी हो गई, 22 साल और एक दिन है, आप इसमें एलिजिबल नहीं है। यानी कि आपकी जो एज है वो पूरी की पूरी 22 साल होनी चाहिए। अगर एक दिन भी ज्यादा है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि सरकारी मुलाजमीन अपने महकमे के तवस्सुत से दरखास्त दें। और आगे क्या कह रहा है, हतमी इंतखाब के वक्त उम्मीदवारों का तिब्बी मुआयना मजाज मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन या मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के जरिए किया जाएगा। अब आपको ये
कैमरे की आंख में सही नजर आ रहा होगा। मुझे चूंकि ये थोड़ा सा पिक्सल फट जाते हैं तो इसी वजह से मुझे जितना भी नजर आ रहा है मैं आपको सही सही गाइड कर रहा हूं। और इसके बाद यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है हेपेटाइटिस बी या सी या दीगर दायमी बीमारियों में मुब्तला उम्मीदवारान नाअहल करार पाएंगे। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है या सी है या कोई ऐसी बीमारी जो कि मुस्तकिल बीमारी हो तो उनको क्या कर दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, आगे जब देखते हैं, आगे कह रहा है कि जैली, बोगस या गैर तस्दीक शुदा डोमिसाइल की सूरत में तकर्री का जो लेटर है वो जारी नहीं किया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार जो है वो सिलेक्ट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि उसकी जो डिग्री है वो जैली है, या उसके जो डिग्री से मुराद ये जो एफए या मैट्रिक की जो असनाद है वो जैली है, तो उनका जो लेटर है वो जारी नहीं किया जाएगा। या उनका डोमिसाइल जो है वो तस्दीक शुदा नहीं है तो उनको भी क्या हो जाएगा, उनको नहीं रखा जाएगा, उनका लेटर इशू नहीं होगा। अब यहां पे 6 नंबर पे कह रहे हैं कि मुंतखब उम्मीदवारों के किरदार और साबका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी, यानी कि उनका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, झूठी मालूमात या मुजरिमाना रिकॉर्ड की सूरत में जो तकर्री है वो मनसूख कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और फिर यहां पे ये 7th पॉइंट में क्या कहता है, असल दस्तावेजात का इंटरव्यू के वक्त मुआयना किया जाएगा। अब ऊपर कहा है कि तिब्बी टाइम पे भी वो ले सकते हैं, आपको लेके जाने चाहिए और आप लेके जाना, क्योंकि यहां पे फिर नीचे कह रहा है कि असल दस्तावेजात का इंटरव्यू के वक्त मुआयना किया जाएगा। और फिर 8th नंबर पे कहता है कि सिर्फ वही उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जाएंगे जो जिस्मानी मियार बर्दाश्त टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान में कामयाब होंगे। और यहां पे फिर क्या कह रहा है 9th नंबर पे, मुंतखब उम्मीदवारों की दस्तावेजात बाद में भी तस्दीक के लिए भेजी जाएंगी। अगर किसी भी मरहले पर मालूमात गलत या जैली पाई गई तो उम्मीदवारों को चाहे वो मुलाजमत पर ही हो, यानी कि उनको मुलाजमत मिल गई है, अब अगर उनकी बाद में पता चला कि इनके दस्तावेजात जो हैं वो जैली हैं या इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, बरतरफ किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। और 10th पॉइंट में यह कहता है कि मुंतखब उम्मीदवार पाकिस्तान के किसी भी मकाम पर क्या कर सकते हैं, मकाम पर एफसी के दायरा इख्तियार में फराइज सर अंजाम देने के पाबंद होंगे, यानी कि एफसी का जहां जहां भी दायरा कार है पूरे पाकिस्तान के अंदर वहां पे इनको तैनात किया जा सकता है। आगे ये कह रहा है कि इदारा किसी भी वक्त असामियों की तादाद में कमी या इजाफा करने या भर्ती के अमल को रोकने या मनसूख करने का इख्तियार रखता है। और 12th नंबर पे ये कह रहा है कि टेस्ट की तारीखों से मुतालिक आगाही SMS या व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी। उम्मीदवार अपना दिया गया मोबाइल नंबर हर वक्त फाल रखें, यानी कि जो भी आप मोबाइल नंबर दें उसको आपने फाल रखना है। और फिर इसी तरीके से कह रहा है कि फहरिस्त एफसी की वेबसाइट कौन सी है, यहां पे मेंशन है कि इस पे आप क्या कर सकते हो, fc.gov.pk पर भी अपलोड की जाएगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और फिर 13 नंबर पे क्या कहता है कि जिस्मानी तहरीरी महारत के टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा, आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा जब आप टेस्ट देने जाएंगे, चाहे फिजिकल टेस्ट है चाहे आपका रिटन टेस्ट है। फिर इसी तरीके से या इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए भी नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से 14th नंबर की बात करते हैं, उसमें कह रहा है कि डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कमेटी जिस्मानी मेयार का जायजा इंटरव्यू के वक्त लेगी, यानी कि दोबारा भी ले सकती है। अगर किसी किस्म की कमी या गलत बयानी पाई गई तो उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। और डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट कमेटी का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, अटल होगा। और फिर इसी तरीके से क्या कह रहा है 15 में कि मुंतखब उम्मीदवार हुकूमती कवानीन और ज़वाबित, ज़ाब्ता इखलाक, तरक्की, रिटायरमेंट और दीगर अमूर के ताबे होंगे, यानी कि ये आपको जब जॉब मिल जाएगी तो जॉब के बाद जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है उनकी बात कर रहे हैं। और अगर आपको मजीद मालूमात या सवालात की सूरत में इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, ये यहाँ पे नंबर्स भी मेंशन है या ये ईमेल एड्रेस भी मेंशन है, आप इस पे भी क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं।